बड़ा चक्र भी हुए। तो परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो रहा है जो सुकून से जीवन कटा रहा है, उसकी कृपा जिसके ऊपर में है सुकून से जीवन कट रहा है। बाकी क्या क्या हो रहा है दुनिया में। समर्पण की भावना से काम करते हुए मार्ग 3 है, कर्म भक्ति और ज्ञान। अगर कोई कर्मयोगी बनना चाहता है तो कर्म को निष्काम कर्म तक पहुँचाना चाहिए। करता नहीं बना, करता नहीं बना, करता नहीं बना। हाँ, करता नहीं बना। और भक्ति मार्ग में कोई चलना चाहता है तो प्रत्येक वस्तु पर भगवान के मंगल में ध्यान रखना चाहिए। जो हो रहा है भगवान के मंगल में ध्यान, जो हो रहा है भगवान के मंगल, जो हो रहा है तो भगवान के मंगल में विधान है। भक्ति मार्ग के अंदर दो दुविधा नहीं होना चाहिए, प्रभु की मंगल में विधान से इसको बोलता है। तो ज्ञान मार्ग के बनना अगर चाहते तो अपने बलबूते पर चलना पड़ेगा, हमेशा विवेचन करके चलना पड़ेगा। ये बहुत कठिन है। कलयुग में तो महाराज जी जो है कलयुग का प्राण जरा में व्यतीत हो जाता है, जरा से तकलीफ आई तो टूटने लगता है, जो है ये होता है। धर्म के आधार पर इस सृष्टि पर जन वर्ग पाई जाएगी, भक्त पाई जाएगी। आप धर्म 20 विश्वास से घटकर 1.5 विश्वास तक आते हैं। धर्म 1.5 विश्वास मान 5 जोड़ा 7.5% व्यक्ति आपको धर्माचरण मार्ग में चलने वाले मिलेंगे। बाकी 92.5% व्यक्ति शांत होकर दिखावा वाले। बड़ी विषमता हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दान नहीं कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, उनकी सब जगह भीड़ लगा रहे हैं। पर उनकी वृत्ति सही नहीं है। तो दान धर्म भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर उनकी वृत्ति सही नहीं है। पाठ पूजा ही कर रहे हैं वो लोग, रोज़ हनुमान जी के मंदिर में जाए जैसे हनुमान गोसाई कर रहे हैं। और पाठ पूजा के जैसे उठे तो उसको टूटना, उसको छीनना शुरू। पाठ कर रहे हैं तो उठ के जैसे बड़ी पाए और अपना धंधा शुरू। ऋषि मेरे दोस्त नहीं है, उसके यहाँ है। दिखावा जाता है, वही तो भीड़ लगा रहे हैं ज़्यादा जहाँ देखो वही लगा। सज्जन गुरु से बड़े आचार विचार से चलता है। हमेशा बचा कर और बच कर दोनों पक्षों को देख कर चलता है, उन्हें कोई विचार नहीं है। रामराज जी जिसको बोलते हैं कि 20 विश्वास धर्म, पॉपुलेशन घट गई थी। आसुरिक वंश सब खत्म हो जाने के बाद जनसंख्या बहुत घट गई थी। केवल 7 करोड़ की जनसंख्या बची थी, उसमें रामराज जी हो पाए थे। 7 करोड़ इंसान पूरी पृथ्वी पर, रामराज जी तब तक नहीं हो पाए थे। धीरे धीरे द्वापर आते थे, फिर बढ़ गई पॉपुलेशन। द्वापर में कम जनसंख्या थी, सब भक्त लोग हुए, कोई अबोध अन्न लक्षण नहीं ना, तो कोई अबोध पुरुष था ना, कोई लक्षण नहीं। एक दूसरे को सम्मान देना। पंडित जी द्वापर में भी जनसंख्या बढ़वान फिर कृष्ण का होता है। कृष्ण ने फिर परिवार को फिर घट गई जनसंख्या। वो आते हैं वही लोग आता ही हो गए थे ना, जो है यही नष्ट कर रहे हैं।
दूसरे में प्रत्येक वस्तु के विधान भी होता है। महाभारत के अंत में कृष्ण भगवान गांधारी के पास में गए थे और बोले माँ गांधारी प्रणाम। तो गांधारी वहाँ पर अगर बोलती क्या प्रणाम कर रहे हो, तुमने मेरे वंश को नष्ट करवा दिए। जी श्राप दिया था। तुमने अगर चाहे होते जी तो महाभारत को टाल भी सकते, तुमने ऐसा नहीं किए और मेरे वंश को नष्ट करवा दिया। तो भगवान कृष्ण बोलते देखो नियति को मैंने बनाया हूँ पर नियति को मैं भी टाल नहीं सकता। नियति को कोई टाल नहीं सकता, जो बनाया है भगवान को भी टाल नहीं सकता। नियति तो होना, नियति को मैं टाल नहीं सकता। तो बोले फिर मैं शराब दूँ, जैसे मेरे वंश को तुम नष्ट कर रहे हो, तुम्हारे वंश को नष्ट कर, आपस में टकराए खत्म हो गई। जी श्राप भगवान को भी लगता है, माने नियति को कोई टाल नहीं सकता। जबकि गंधारी नहीं चाहती थी कि कुल का नाश हो, विनाश हो। मतलब गंधारी जी नहीं चाहती थी कि कुल का विनाश हो। वो नहीं चाहती थी। और ये भरोसा कर रखी थी कृष्ण भगवान समर्थ है। ये महाभारत को टाल दे, भरोसा थी उसकी। पर नियति को समझ नहीं पाई थी उनकी, ये तो नियति है जो कि बंद समर्थ है। श्राप और वरदान दोनों समय सृष्टि पर चलते रहते हैं। तो वरदान का समय आता है तो आदमी देखना पत्थर को भी छुएगा तो अच्छी चीज होगी, जी सोना होगी। तो गलत समय अगर आए तो सोना लेके भी जाओगे तो आदमी को नहीं, पीतल भगो लेके जाओगे। जी जी श्राप और वरदान दोनों समय चलते हैं। किसी के भी दुख और सुख आता रहता है, भला बुरा समय आता रहता है। कोई व्यक्ति बोले इसको हम कैसे समझें, कैसे जानें। कोई व्यक्ति है, तुम जहाँ जाते हो जहाँ देखता है तुम्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, और जिस दिन अगर बिना प्रणाम के चलते हैं काम में मन जिसमें लगता है अपना मन न लगा, जो काम में तुम्हें जिसमें फायदा हो रहा ना हो, तो जान लेना समय कुछ विपरीत हो जाए। तो वहाँ पर मनुष्य को थोड़ी सी न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। विपरीत समय आ गया और ताप पे अगर चलोगे तो पकड़े जाओगे फिर। जी अरे कितना मूर्ख है बताओ, जहाँ देखता था प्रणाम करता था, बिना प्रणाम किए पड़े तो जाओ उसके पीछे, बात खड़ा न्यूट्रल हो गया। नहीं पढ़ा पाता, नहीं पढ़ा, फिर पढ़ गया कल तो पढ़ा था वो। तो श्राप और वरदान दोनों समय मन से जरूरी करते रहते हैं, उत्थान और पतन। और समय को भाप कर हमें तो चलने की कोशिश करते हैं। अलग परिदृश्य अगर आ गया तो न्यूट्रल होकर चलो, टाप को मत चलो, स्टेज को मत देखो वहाँ।